साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल। साथियों इस समय हम शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं जहां 13 फरवरी से आंदोलन चल रहा है। अभी कुछ देर पहले एक खबर आती है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ की एक महिला सुरक्षा कर्मी ने कंगना रनावत को थप्पड़ जड़ दिया और उसके बाद महिला सुरक्षा कर्मी का बयान आया कि ये कंगना रनावत वही महिला है जो ये कहती थी कि ये किसान आंदोलन में 100 रुपए लेके लोग शामिल होने के लिए जाते हैं। और उस महिला सुरक्षा कर्मी ने कहा कि मेरी मां भी आंदोलनों में शामिल होती है, इसीलिए उसने अपमानित महसूस किया। लेकिन इस पूरी घटना के अभी और भी तथ्य सामने आएंगे, उनको भी जानना बड़ा जरूरी है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भाजपा के ही एक नेता हरजीत ग्रेवाल का एक चैनल पे मैं बयान सुन रहा था जिसमें हरजीत ग्रेवाल जी ने कहा कि वहां पे सुरक्षा चेकिंग को लेकर बहस शुरू हुई महिला सुरक्षा कर्मी कुलविंदर कौर जी में और कंगना रनावत में, और उसके बाद बहस आगे बढ़ गई। कंगना रनावत अपना फोन साथ लेके जाना चाह रही थी लेकिन वो चेकिंग करना चाह रही थी, तो इसीलिए इस पूरी घटना के अभी तथ्य सामने आने जरूरी है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि अगर कोई व्यक्ति या कोई महिला एक्टर एक्ट्रेस है या एमपी है या एमएलए है या कोई बड़ा व्यक्ति बन जाता है तो उसको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि वो किसी समाज के बारे में आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करे। पिछले लंबे समय से ये कंगना रनावत जानबूझ के ऐसे बयान दे रही थी जिससे किसान समाज को अपमानित किया जाए। किसान समाज वो समाज है जो खुद अपना पेट खाली रख के पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, करोड़ों लोगों को खाना मुहैया कराता है। किसानों के बेटे जवान ही देश की सीमाओं पर तैनात है और देश की सुरक्षा, एकता व अखंडता की रक्षा कर रहे हैं। तो उस किसान मजदूर समाज के बारे में ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का अधिकार किसी ने भी कंगना रनावत को नहीं दिया। और मेरा तो यह मानना है कि समय रहते हुए कंगना रनावत के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी और उनके ऐसे बयानों पर रोक लगाई जानी चाहिए थी, लगाम लगाई जानी चाहिए थी। और एक और महत्वपूर्ण बात साथियों, अब कंगना रनावत ने भी एक वीडियो जारी करी और वो कह रही है उसने इस मामले को आतंकवाद से जोड़ने का प्रयास किया। अरे भाई, इसमें आतंकवाद कहां से आ गया? इसमें उग्रवाद की बात कहां से आ गई? इसमें जो अभी दो तथ्य सामने आए हैं, एक तो भाजपा नेता हरजीत ग्रेवाल का ये कहना कि वो बहस सुरक्षा पे चेकिंग के नाम पे शुरू हुई थी, और उसके बाद कुलविंदर कौर जी का ये बयान आया है कि भाई ये वही महिला है जो आंदोलनकारी किसानों का, आंदोलनकारी महिला किसानों का अपमान करती थी। मेरी मां भी आंदोलन में शामिल होती रहती है, इसलिए उसने अपमानित महसूस करके ऐसा शायद कर दिया हो। तो इस पूरी घटना को आतंकवाद से जोड़ना या उग्रवाद से जोड़ना कहीं से भी ठीक नहीं है। वैसे भाजपा वालों की ये आदत है कि अपने किसी भी गलती को छुपाने के लिए कोई नया बड़ा शिगुफा छोड़ देते हैं। तो मेरा ये प्रार्थना है तमाम लोगों से और खासकर भाजपा वालों से कि इस तरीके की जो एक गलत बयानबाजी जो नेताओं द्वारा करी जाती है, जो कुछ लोग अपने आप को सिस्टम से ऊपर समझते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि चेकिंग नहीं कराएंगे, इस तरह की चीजें करते हैं, उन पे समय रहते लगाम लगाई जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।